ठीक है। तो डोजी जैसे मैंने आपको बताया, लाइक डोजी का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज में द सेम थिंग, ठीक है ना। तो जब मार्केट के अंदर ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो या एग्जैक्टली सेम हो तो आपकी डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे 100 रुपये के ऊपर प्राइस ओपन होता है और मान लीजिए 105 तक जाता है, हाई लगाता है, ठीक है, और 95 का लो लगाता है और वापस आकर 100 रुपये पर ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको एक ऐसी कैंडल दिखाई देगी प्लस साइन की जैसी, इसको हम बोलते हैं डोजी, ठीक है। अब इसके कई सारे वेरिएंट हो सकते हैं। डोजी एक ऐसी भी हो सकती है, इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, एक ये डोजी भी हो सकती है, एक ये वाली डोजी भी हो सकती है और एक ये वाली डोजी भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज ग्रेव स्टोन डोजी, दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, दिस इज माइनस डोजी और 4 प्राइस डोजी, दिस इज लॉन्ग लेग डोजी और दिस इज स्टैंडर्ड डोजी और स्टार डोजी, ठीक है, या प्लस साइन भी बोल सकते हैं। तो ये इस डोजी के 5 टाइप होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके अलावा एक और कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, जिसके अंदर आपकी बॉडी रहेगी, ठीक है। ये डोजी का वेरिएंट नहीं है बट अगेन इज ए टाइप ऑफ कैंडल जो बिल्कुल इसी के जैसी है, ठीक है। तो डोजी जैसे मैंने बताया एक कन्फ्यूज़न कैंडल होती है जो आपको ये बताती है कि मार्केट के अंदर अभी क्या है, एक कन्फ्यूज़न की स्टेट है, ठीक है। मार्केट में इनडिसीजन है, बायर्स एंड सेलर जो है मार्केट को लेकर अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें नहीं लगता कि मार्केट जो है और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट एक लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो मार्केट एक लेवल पर जाकर क्या होती है, ओवरबॉट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम इंसान भी होते हैं ना, जब चलते हैं या भागते हैं तो जब भागने के बाद हम थक जाते हैं तो थकने के बाद क्या होते हैं, हम थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है। तो जो रुकने वाली स्टेट होती है उसमें क्या होती है, मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी, ठीक है, या फिर इस तरह की डोजी कैंडल बनाएगी कि अभी और ऊपर जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर अभी और पोटेंशियल होगा या कोई और अच्छी न्यूज़ होगी या एक्यूमुलेशन अभी और जारी रहेगा तो मार्केट और ऊपर जा सकती है इसके बाद। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ से एक साइन ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर एक लेवल तक पहुँच गई है, अगर ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, और मार्केट अगर ओवर बॉट हो चुकी है, इट मीन्स यहाँ पर एक साइन ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर डोजी कैंडल बनी और डोजी के बाद अगर इसकी कंफर्मेशन आ जाती है तो अगेन हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का, क्या अगली कैंडल आए और इसके लो को ब्रेक कर दे, तो दैट मीन्स कि यहाँ से एक बेयरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, मार्केट वापस से नीचे आ जाएगी या एक रिट्रेसमेंट तो लेगी, ठीक है, जरूरी नहीं ट्रेंड चेंज हो, एक रिट्रेसमेंट के लिए वापस से मार्केट नीचे आएगी, जैसे यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर बन सकती है, तो यहाँ पर भी बन सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ट के टॉप के ऊपर नॉर्मली जब तक हमने हैमर पड़ी थी तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट के अगर चार्ट के टॉप के ऊपर है तो यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे सकता है, यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे सकता है एंड यहाँ पर आपको बेरिश मारूबुजू भी दिखाई दे सकता है और चौथी कैंडल अब डोजी हो गई तो आपको यहाँ पर डोजी भी दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। अब इससे तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि हाँ जी बेरिश है, इससे भी आपको पता चला है शूटिंग स्टार भी बेरिश है, तो यहाँ पर आपको ये वाली कैंडल भी दिखाई दे सकती है चार्ट के टॉप के ऊपर। तो डोजी का मतलब अभी इनडिसीजन है, ठीक है। तो हमें इनडिसीजन के ऊपर ट्रेड नहीं लेना होता, हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन। जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डोजी के बाद अगली कैंडल बने उसको ऊपर चली जाए, ठीक है ना। तो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, इसलिए कन्फ्यूज़न है बट प्रोबेबिलिटी नीचे आने की ज़्यादा होती है, संभावना, जैसा हमने बताया ना हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एंड इट मे ऑल्सो पॉसिबल कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो एक डोजी के बाद एक और डोजी भी बन सकती है, इस डोजी के बाद शूटिंग स्टार भी बन सकता है, इस डोजी के बाद एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी भी बन सकती हैं, ठीक है, कोई भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक डोजी का मतलब नीचे, डोजी के बाद डोजी के बाद डोजी भी देखने को मिल सकती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोजी जो है जैसे हमने देखा परफेक्ट डोजी सेशन है द सेम ओपन प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, येट देर इज अ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस रूल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल नोटबुक की तरह मान लें कि 100 रुपये का ऊपर नहीं है तो 100 रुपये पर ही क्लोज होगी तभी हम इसको डोजी मांगे, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो हम उसको फ्यू टिक, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो हम उसको स्टिल डोजी कंसिडर करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं होनी चाहिए, इतना ऐसे नहीं कि क्लियरली बॉडी आपको विजिबल हो रही है। तो अगर इस तरह की बॉडी विजिबल हो रही है तो उसको फिर हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं, फिर उसको हम डोजी नहीं कहते, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया लाइक देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डोजी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखा लाइक डोजी अगर टॉप के ऊपर बनती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब हम मानते हैं कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज होने जा रहे हैं,
ठीक है। तो डोजी ऑन द टॉप मीन्स अ चांस ऑफ रिवर्सल, ठीक है। इस तरह डोजी एट द बॉटम मीन्स अगेन देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल, ठीक है। तो चांस होते हैं, गारंटी नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइक अब जो पहला टाइप ऑफ डोजी है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डोजी या स्टैंडर्ड डोजी, जो कि प्लस वाला साइन होता है, ठीक है ना। दूसरा जो टाइप का डोजी होता है, ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं, माइनस वाली कैंडल जो है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके नॉर्मल प्लस वाली कैंडल, जो कि आपकी नॉर्मल डोजी कैंडल या स्टैंडर्ड डोजी कैंडल है, जस्ट लाइक दिस, ओके। इसके अलावा एक और कैंडल है जो होती है कुछ लाइक ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी, दिस इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, उस इंसेक्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देती है, ठीक है। इसको टी कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि टी, इसका शेप टी लेटर के जैसा है, इंग्लिश का जो लेटर होता है टी, तो टी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और कुछ जगह इसको अम्ब्रेला कैंडल भी बोलते हैं, अम्ब्रेला होता है ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अम्ब्रेला कैंडल भी इसको बोल सकते हैं, टी बोलो, अम्ब्रेला कैंडल बोलो, या ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलो, ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी अगेन जो काम करती है वो किस तरह का काम करती है, अब देखने में किसके जैसे दिखाई दे रही है, बताओ, जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, हैंगिंग मैन या हैमर के जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बॉडी होती तो ये क्या कहलाया जाता, हैंगिंग मैन या हैमर कहलाया जाता, ठीक है। तो ये काम भी वैसे ही करता है, ठीक है। तो अगर ये आपके डाउन ट्रेंड के अंदर बनी है, ठीक है, और उसके बाद ये बना है, तो जो काम आपका हैमर करता है वही काम ये करेगा, और यही चीज़ अगर आपके अप ट्रेंड के अंदर बनी है और अप ट्रेंड के बाद ये है, तो ये काम करेगा हैंगिंग मैन, ठीक है। तो जो काम हैंगिंग मैन कर रहा है वही काम आपका ये करेगी, जो काम आपका हैमर कर रहा है वही काम आपका ये करेगी। तो जिस तरह हैमर के अंदर क्या होता है, ठीक है, अब हैमर के अंदर क्या होता था या हैंगिंग मैन के अंदर क्या होता था अगेन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा तो पहली चीज़, ये चीज़ भी आपके डाउन ट्रेंड के अंदर बननी चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको एज ए हैमर इंटरप्रेट कर रहे हैं तो, या हैमर जैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है अगेन, ठीक है ना, ये इसका ओपन प्राइस है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट नीचे आती है और लोअर विक बनाती है, एक बड़ी सी लोअर विक बनेगी जस्ट लाइक हैमर। तो हैमर के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि जो है लोअर शेडो जो है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अपर शेडो इसके अंदर भी या तो होगी छोटी सी या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। जिस तरह अम्ब्रेला के अंदर छोटी सी होती है ना वो, जस्ट लाइक दिस, तो ये छोटी सी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डजेंट मैटर, ठीक है तब भी कोई बात नहीं, नहीं है तब भी कोई बात, डजेंट मैटर, ठीक है। और जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो इसके आसपास ही होगा, तो ओपन के आसपास ही एक क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हैमर के अंदर में क्या देखा था कि इस लो से क्या हो रही है, प्राइस रिकवर हो रहा है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर बायर्स आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइक ओपन यहाँ पर हो रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर हो रहा है, और मार्केट लो लगाकर यहाँ से इस लेवल पर बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहीं पर हो रही है, मार्केट नीचे जा रही है, ये लो लगाने के बाद एक वापस मार्केट के अंदर बायर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर ले जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो मार्केट गिर रही थी, ठीक है ना। तो जब बेरिश कैंडल बनती है तो क्या होता है, ओपन यहाँ पर होता है, क्लोजिंग यहाँ पर होती है, ठीक है ना। ऐसे ही तो बनती है बेरिश कैंडल, ओपन प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। यहाँ पर ओपन प्राइस यहाँ था, लो लगाने के बाद प्राइस वहीं पर बंद हो गया, तो इसका मतलब फ्रेश लो नहीं बना, नया लो नहीं बना ना। ओपन के बाद लो जो है यहाँ बनने के बाद मार्केट वापस ऊपर आ गई, तो जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ पर क्लोज, ठीक है, जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई, क्लोजिंग यहाँ पर न होकर यहीं पर हुई है, इसका मतलब मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहती, दैट्स वाई ये वाली कैंडल आपको यहाँ पर बनी है। तो अगेन इसको देखकर हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना होता है अगेन कंफर्मेशन का। तो जिस तरह हम हैमर के अंदर कंफर्मेशन का वेट करते हैं, इन द सेम मैनर हम यहाँ पर भी वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर अगली कैंडल इसको ऊपर आकर क्लोजिंग दे देती है, देन वी कैन थिंक कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जो रूल्स इस पर अप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था जो हैमर जो हमने शुरू वाली कैंडल्स पढ़ी हैं, सेम काम वही आपका करेगा, ठीक है।
अब सेम काइंड ऑफ कैंडल, अगर यही वाली कैंडल आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे तो अप ट्रेंड में ये काम करेगा हैंगिंग मैन का। ठीक है, तो कैंडल एक ही है, इसी तरह ऊपर बने या नीचे बने, दोनों ही केस के अंदर इंटरप्रिटेशन इसका वैसे ही रहता है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ कैंडल अगर आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह की सेम कैंडल दिखाई दे, लाइक जैसे हैंगिंग मैन थी। ठीक है, तो अगर इस तरह की कैंडल आपको दिखाई दे तो इस केस में क्या हुआ, लाइक मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और ऊपर नहीं जाना चाहती, ऊपर नहीं गई। ठीक है, या गई तो बहुत छोटा सा टिक लगाई, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, वापस से मार्केट नीचे आती है और लो लगाने के बाद ऊपर आकर वहीं पे आसपास आकर क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया कि सेलर्स की तरफ से एक अटैम्प्ट तो दिखाई दिया, मार्केट नीचे तक गई लेकिन वापस से ऊपर आकर यहाँ पर बंद हो गई। ठीक है, तो क्या है, अभी कन्फ्यूजन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई थी, वहीं पर आकर बंद हो गई। सेलर ने कोशिश करी प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन मार्केट बंद होता तो प्राइस वहीं पर आकर बंद हो गई जहाँ पर ओपन हुआ था, या तो एग्जैक्टली सेम या फिर नियर अबाउट सेम। ठीक है, तो इस तरह की एक छोटी सी इसके अंदर बॉडी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये एक जो है, यहाँ पर क्या है, सेलर्स की लिक्विडिटी है। सेलर जो है प्राइस को नीचे तरफ पुश कर रहे हैं और ऊपर जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नीचे तो जा रही है ना, लेकिन ऊपर नहीं जाना चाह रही, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अगेन हमें वेट करना होता है कन्फर्मेशन का। अब अगर कन्फर्मेशन इसको ऊपर आ गया तब तो ट्रेंड कंटिन्यू चल ही रहा था, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कन्फर्मेशन नीचे आ जाता है और इसका लो ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऊपर नहीं जाना चाहती, इसका मतलब नीचे जाना चाहती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ये वाली कैंडल जो अभी हमने आपको बताया, दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तीसरी जो कैंडल होती है दैट इज ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन बोलते हैं कबर का पत्थर, कबर के ऊपर जो पत्थर रखा जाता है। ठीक है, ये उससे बनी है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, तो ग्रेव स्टोन डोजी जो है वो भी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप देखो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। ठीक है, तो जो काम आपका इन्वर्टेड हैमर करता है वही काम आपका ग्रेव स्टोन डोजी करता है। ठीक है, तो अगेन अगर इस तरह की कैंडल आपको, ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे गिर रही है। ठीक है, और गिरने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एक प्राइस दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक प्राइस यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, और ओपन होने के बाद बायर्स इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक हाई बनता है। ठीक है, अगेन सेलर्स आते हैं मार्केट के अंदर, प्राइस को वापस ले जाते हैं और नीचे ले जाकर उसी प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज कर देते हैं, जहाँ पर ओपन होता है उसी के आसपास। ठीक है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली सेम हो, तो इसके आसपास ले जाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉजिटिव बात क्या निकल के आई कि मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट गिरती हुई आ रही थी ना डाउन ट्रेंड के अंदर, तो जहाँ पर ओपन हुई उससे नीचे नहीं गई, या गई तो बहुत छोटी सी विक लगाई होगी, इससे ज़्यादा बड़ी विक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब नीचे नहीं गई तो इसका मतलब क्या है, बायर्स की तरफ से एक अटैम्प्ट दिखाई दिया कि इसी प्राइस को ऊपर वापस से बायर्स की तरफ से कोशिश दिखाई दी ऊपर आने की। लेकिन अगेन क्योंकि डाउन ट्रेंड है, सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग प्रेशर में मार्केट वापस से नीचे आ गई और उसी जगह जाकर बंद हो गई। ठीक है, तो जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर बंद हुई, नीचे फ्रेश लो नहीं बना और नीचे नहीं गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब अगर प्रीवियसली यहाँ पर कोई सपोर्ट था तो और भी अच्छी बात है, ये सपोर्ट के आसपास ही बनी है। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है तो हमें वेट करना है वही कंफर्मेशन का। तो इस वाला का जो ये जो पॉइंट है या इसका अगर कोई लो है उसको हम एसएल मार्क कर देंगे कि हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और यहाँ से हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन कैंडल अगर बन जाती है ऐसे नीचे की तरफ तब तो ट्रेंड नीचे है ही नेगेटिव, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, अब देखो क्लोजिंग जो आएगी तो अगर इसके ऊपर क्लोज होना है तो कोई बड़ी मारूबुजू कैंडल आनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर कैंडल थोड़ा गैप से ऊपर ओपन हो और तब इसके ऊपर क्लोज आए। ठीक है ना, अगर छोटी कैंडल है तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ऊपर प्राइस ओपन होना चाहिए। ठीक है, और ओपन होने के बाद बुलिश कैंडल बन के इसके ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए। और अगर प्राइस कल के आसपास ही ओपन होता है या नीचे ओपन होता है और ओपन होने के बाद एक बड़ी मारूबुजू कैंडल आती है तो मारूबुजू के ऊपर तो वैसे ही हम ऊपर के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है इट मीन्स यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इस पॉइंट को ऐसे रख कर
बीच नहीं है, ये मैंने दो अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। नहीं ये वाली, कौन सी ये? नहीं इसकी तरफ नहीं, जो अगर ये ये वाली कैंडल बनती है इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है ना, जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर इसमें इसका लो ओपनिंग ब्रेक हो कहाँ जाता है तो। करेगी, हाँ जी। इस वाली में ओपनिंग कहाँ हुई हुई होगी। इस वाली में ओपनिंग यहाँ पर होगी ना, तभी तो क्लोजिंग यहाँ पर होगी, तभी तो बेरिश बनेगी ये। ओके, ठीक है ना। वो तो बुलिश को बेरिश। दैट मीन्स हाँ, आइदर इसमें से या तो ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर ये वाली बन जाती है तो जो ट्रेंड चल रहा था, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये एक ट्रैप था। ठीक है ना, कोशिश दिखाई दी बाय की तरफ से, बट बाय सक्सेसफुल नहीं हो पाया और प्राइस को नीचे वापस अपनी ट्रेंड के डायरेक्शन में भेज दिया। ठीक है, दूसरे कैंसिल ऑप्शन में क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट ओपन होती है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ओपन होती है तो एक गैप है, ऑलरेडी बायर्स की फोर्स ज़्यादा है, तभी प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ओपन होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब पिछला जो इसका हाई था उस हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तो मार्केट एक फ्रेश हाई बना चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी है। और अगर एक बड़ी मारूबूजू कैंडल बनती है तब भी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो बड़ी जल्दी आ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है अगेन यहाँ से एक साइन ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है ना, जस्ट लाइक जो हमारा इन्वर्टेड हैमर की तरह काम करते हैं वही काम आपका ग्रे वेस्टर्न डोजी करेगा और यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट को या इसके लो को आप ऐसा रख कर एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रे वेस्टर्न डोजी। ठीक है, सेम काइंड ऑफ कैंडल अगर आपको अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे, ठीक है, तो फिर ये जो है ये आपका काम करेगा शूटिंग स्टार का। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है जस्ट लाइक दिस, हायर हाइज बनाती हुई, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मार्केट ओपन होगी। ठीक है, दिस इज माई ओपन प्राइस। उसके बाद यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और एक हाई बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेलर्स आएंगे, प्राइस को नीचे तरफ पुश करेंगे और जहाँ पर ओपन होता उसी प्राइस के आसपास ले जाकर मार्केट क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। ठीक है ना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना पा रही, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, मतलब सेलर्स की लिक्विडिटी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है या इस लेवल तक जाने की कोशिश करता है, सेलर्स उसको बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी, उसका प्राइस 110 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 150 हो गया, तो ज़्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब इस लेवल के ऊपर सेलर्स हैं तो वो प्राइस को ऊपर जाने देना नहीं चाहते। इस मीन सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट यहाँ पर आई और जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पे आसपास आकर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए एक दिन की कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो उस दिन की एक्टिविटी है। ठीक है ना, तो अगले दिन हमें वेट करना है, देखना है कि क्या मार्केट के अंदर बायर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है या सेलर की ज़्यादा है। तो अगेन अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर ओपन होती है और ऊपर चली जाती है, तो अगेन वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ओपन होती है यहाँ पर या कहीं पर भी और सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट अपने इस वाले लो को ब्रेक करके एक फ्रेश लो बना दे और एक रेड कलर की कैंडल बने, बेरिश मारूबुजू कैंडल, और प्रीवियस जो लो है या जो पिछले जो भी ओपन पे या क्लोजिंग प्राइस था जो भी था उसको ब्रेक करके एक फ्रेश लो बना देती है। ठीक है, मान लीजिए ओपन यहाँ पर होती है या ओपन यहाँ पर होती है, ये इसका हाई होता है छोटा सा, ठीक है, और ये इसका लो है और यहीं पर क्लोज जाती है। तो अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या आपको दिखाई देगा, ये इसका पिछला हाई था, ये इसका नया हाई है, तो हाई जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड लो जो है वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट में एक साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिलता है तो मार्केट क्या करती है, हायर हाई ना बनाकर लोअर हाई बनाती है, और ये पिछला लो था तो ये वाला लो भी ब्रेक हो गया, लोअर लो भी बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि दिस पॉइंट जो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से फिर मार्केट जो है वापस से नीचे की तरफ या डाउन ट्रेंड की एक शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो एक साइन ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, वो इस पॉइंट पे भी देख सकता है, इस पॉइंट पे भी देख सकता है, इस पॉइंट पे भी देख सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, या तो आपको शूटिंग स्टार दिखाई देगा, या आपको हैंगिंग मैन दिखाई देगा, या आपको बेरिश मारूबुजू कैंडल दिखाई देगी, या फिर आपको ये वाली कैंडल दिखाई देगी, दिस वन। ठीक है, ये वाली ग्रे वेस्टर्न डोजी। तो जब भी इनमें से कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे, दैट मीन्स यहाँ से एक रिट्रेसमेंट प्राइस लेगा, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेल करेगा और यहाँ से मार्केट जो है वापस से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी ग्रे वेस्टर्न डोजी। ठीक है, इसी तरह
एक और कैंडल होती है, ठीक है, दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लैग डोजी। लॉन्ग लैग डोजी के अंदर क्या होता है कि प्राइस जहाँ पर ओपन होती है उसी के आसपास क्लोज होती है, लेकिन अपर शेडो और लोअर शेडो काफ़ी बड़ी होती है, जो ये दिखाती है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ओपन प्राइस के अंदर एंड क्लोजिंग प्राइस के बाद हाई और लो के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब मार्केट के अंदर कोई या तो होता है ना, जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, या फिर किसी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, या कोई नेगेटिव न्यूज़ के बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कि जैसे मान लो लड़ाई चल रही थी पहले इसराइल वाली, या जैसे अभी चल रही है, या टैरिफ लगा देते हैं ट्रम्प साहब, तो पहले बोल देते हैं हम टैरिफ लगाएंगे, फिर कहते हैं हाँ टैरिफ हमने छूट दे दी, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है। ऐसा एक्सपायरी वाले दिन भी होता है, तो जिस दिन FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है उस दिन भी ऐसा होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। तो एक्सपायरी नॉर्मली जो वीकली एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे और थर्सडे को होती है FNO की, और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हर महीने का जो लास्ट ट्यूसडे होता है उस दिन होती है, ठीक है। तो जैसे थर्सडे निकल गया और अब ट्यूसडे को है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए प्राइस कहीं पर ओपन होता है, तो अगेन जैसे अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड के अंदर, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि एक रैली आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, एक हाई बनाएगी, ठीक है। उसके बाद सेलर्स आते हैं, ठीक है, प्राइस को नीचे तरफ पुश करते हैं और मार्केट के अंदर एक बड़ी डाउन साइड की रैली आएगी और मार्केट नीचे एक लो बनाएगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बंद होने का टाइम आएगा 3:30 बजे करीब, वहीं पर आकर मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या देखा है, दोनों तरफ एक रैली दिखाई दी। बायर्स ने कोशिश करी प्राइस को ऊपर ले जाने की, सेलर्स ने कोशिश करी प्राइस को नीचे ले जाने की। जैसा होता है ना टग ऑफ वार के अंदर होता है ना, रस्सी इधर, कभी रस्सी इधर जाती कभी इधर जाती है, ठीक है। तो एक टग ऑफ वार की सिचुएशन है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है कभी प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। और मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी उसी के आसपास या तो एग्जैक्टली सेम या नियर अबाउट सेम वहीं पर आकर ये बंद हो जाती है। तो उस केस के अंदर इस तरह की एक कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, मतलब दोनों की तरफ काफ़ी बड़े बड़े लेग्स हैं, ठीक है। ये इसकी अपर शेडो है, ये इसकी लोअर शेडो है। तो जब दोनों के लेग्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं उस केस के अंदर यहाँ पर बनती है लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है, लॉन्ग लेग। तो लॉन्ग लेग डोजी जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों जगह बन सकती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनी है, ठीक है, तो यहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल ऊपर का होगा, और अगर ये अप ट्रेंड में बनी है तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो अगेन हमें इसके ऊपर काम नहीं करना क्योंकि ये तो एक वॉलेटाइल कैंडल है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, तो या तो इसका लो ब्रेक करे तब हम कंफर्म मानेंगे, ठीक है, या इसका हाई ब्रेक करे इस केस के अंदर तब हम इसको कंफर्म मानेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें वेट करना है जब तक इसका लो ब्रेक ना हो जाए। तो कई बार क्या होता है कंफर्मेशन एक कैंडल में नहीं आती, दो कैंडल या तीन में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बनने के बाद ऐसा हो सकता है एक कैंडल बने लो ब्रेक ना हो, दूसरी कैंडल बने लो ब्रेक ना हो, उसके बाद तीसरी कैंडल बने, ओके अब लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ना ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर यहाँ से हम सेल का ट्रेड लेंगे। सेम वे कंफर्मेशन नहीं आती, जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तो हम वेट करते रहेंगे, जैसी कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर जो है यहाँ से हम बाय का ट्रेड लेंगे। SL क्योंकि पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है तो यही हमारा SL रहेगा। सेम वे इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही है तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब कुछ लोग इसी पे ही काम कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको बन गया कि हाँ जी ये बन गया, आप इसको SL रख कर ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वे ये बन गया तो आप इसी को SL रख कर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर ऐसा होता है कि ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ये वाली चीज़ पहले बनी या ये वाली चीज़ बाद में बनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये होता है तो पहले कोशिश दिखाई दी ऊपर आने की, फिर वापस नीचे आई, फिर नीचे आते एंड वापस से फिर ये आ गई। तो यहाँ से अगेन पहले ये चीज़ हुई है बाद में ये चीज़ हुई है, ठीक है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी ऊपर आने की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस से रिट्रीव होकर आया है। और अगर पहले ऐसा हो गया, ठीक है, ये पहले तो नीचे चली गई फिर ऊपर गई फिर वापस नीचे आई फिर यहाँ पर क्लोज हुई, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था बाद में, ठीक है ना। तो अगर ये वाली चीज़ बाद में होती है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है कंपैरेटिवली। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब मार्केट बंद हो गई तब तो हमें इस दिन की
सेशन या इस दिन के वॉल्यूम का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगले दिन देखना होता है कि अगले दिन क्या है। सेम वे जो दूसरी कैंडल जब भी बनेगी इसके ऊपर वाली, अगर उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आया है, ठीक है, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इस वाले का वॉल्यूम अच्छा है तो डेट मीन यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस वाली कैंडल्स को हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया एक्सपायरी वाले दिन आपको दिखाई देगी नॉर्मली, क्योंकि हर रोज़ तो इलेक्शन होंगे नहीं, हर रोज़ कुछ और नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर होता है अभी बीएमसी के इलेक्शन हुए ना, तो हो सकता है अगर इसके रिजल्ट है तो मार्केट को अफेक्ट करे, ठीक है। आइडियली जैसे हम बता रहे हैं कि जिस दिन एक्सपायरी होगी तो उस दिन ऐसा हो सकता है, जैसे कई बार होता है निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर वापस से 200 पॉइंट नीचे आ जाता है और मार्केट वहीं पर आकर बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा। और जो लास्ट जो डोजी है दैट इज माइनस वाली, ठीक है। तो लास्ट वाली जो होती है वो होती है दिस वन, इसको हम बोलते हैं फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस डोजी का मतलब होता है ओपन हाई लो एंड क्लोज ऑल आर सेम। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है वही उसका हाई है, वही उसका लो है, वही उसका क्लोज है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब मार्केट के अंदर या तो ट्रेडिंग ना हो, ऐसा स्टॉक, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं हो, जहाँ पर मार्केट ओपन होती है वहीं पर बंद हो जाती है, ना किसी ने उसको हाई प्राइस के ऊपर बाय करा, ना ही किसी ने उसको लो प्राइस पर नीचे सेल किया। तो मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपये का है, ठीक है, अब आपने उसको 10 पे ही खरीदा, बेचने वाले 10 पर ही बेच दिया, वो 10 रुपये से 10 रुपये 10 पैसे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ना तो उसका वो था, ओपन हाई लो क्लोज सारे सेम थे, ठीक है। ऐसा या तो बहुत पेनी स्टॉक के अंदर होता है जिनकी प्राइस होते ही बहुत छोटे हैं, अब 10 रुपये तो फिर भी मैंने ज़्यादा बात है। कई बार स्टॉक क्या होता है 1 रुपये से कम के भी होते हैं, इवन 10 पैसे का स्टॉक भी है, 5 पैसे का स्टॉक भी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके प्राइस ही सिर्फ 5 पैसे हैं, ठीक है। अब 5 पैसे उसका मिनिमम प्राइस है और मिनिमम टिक जो है वो भी 5 पैसे गई है, तो 5 पैसे वाला स्टॉक बढ़ेगा तो सीधा 10 पैसे ही होगा वो, ठीक है ना। तो 5 पैसे तो वो 6 पैसे नहीं होगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो आप उसको 5 पैसे भी बाय करोगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब किसी भी स्टॉक के अंदर सर्किट लग जाता है, ठीक है ना, यस, ठीक है ना। तो दो तरह के आपके सर्किट होते हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, जब किसी भी स्टॉक का प्राइस 20% या फिर 15% या फिर 10% बढ़ जाए अपने प्राइस के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का जो क्लोज था, अगर उसके कंपैरिजन में वो 20% बढ़ जाए या फिर 15% बढ़ जाए या फिर 10% बढ़ जाए, और अगर 2 दिन लगातार 10% बढ़ा है तो 5% का सर्किट भी इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो 20% का मतलब तो यह है कि अगर किसी भी इंटायर दिन, मान लीजिए कल का क्लोजिंग प्राइस किसी का 100 रुपये था और आज ये स्टॉक 120 रुपये ओपन होता है, तो इसके अंदर खुलते ही इसके अंदर सर्किट लग जाएगा। और 20% का सर्किट जो है वो फिर पूरे दिन लगा रहता है, फिर वो हटता नहीं। तो अगर 120 रुपये के ऊपर ओपन हुआ तो इस तरह की एक कैंडल बनेगी जिसके अंदर ओपन यहीं पर होता है 120 के ऊपर। अब क्योंकि सर्किट लग गया तो इसके अंदर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, इसका प्राइस ऐसे ही बना रहेगा, ना तो कोई बाय कर पाएगा ना कोई सेल कर पाएगा, 120 पे फिक्स रहेगा और मार्केट बंद उसी प्राइस पर हो जाएगी, क्योंकि 20% के बाद ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। बाकी 15%, 10%, 5% के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो अलग अलग इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एनएससी की साइड के ऊपर एक क्या होता है, बैंड होता है, उसको हम बोलते हैं अपर बैंड एंड लोअर बैंड। तो जब हम किसी भी स्टॉक को चेक करते हैं, मान लीजिए हमने इन्फी को चेक किया, ठीक है, तो इसके इक्विटी डेटा के अंदर यहाँ पर एक प्राइस बैंड होता है जो हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर ये इसका अपर बैंड है और इसका लोअर बैंड अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा, ठीक है, ये है लोअर बैंड, ठीक है। तो ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ठीक है। तो अगर आप इन्फोसिस को आज खरीदना चाहो और आप 1859 की बिड डालो, इससे ऊपर की बिड डाल दो, तो आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, आप उसको खरीद ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और आप इससे नीचे की बिड डालो तो आप सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है 1689, ठीक है, और ये 5% देखिए, 5% का इसके अंदर सर्किट लग तो सर जो सेम है तो सेम तो डाल ही सकते हैं ना 1858.70 हाँ हाँ वो डाल सकते हो, लेकिन जब तक प्राइस वहाँ तक नहीं जाएगा तब तक आप उसको खरीद नहीं पाओगे ना, ठीक है ना।
तो मतलब आप इसको ये सोचो कि मैं इससे ऊपर हाई प्राइस के ऊपर सेल कर दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, या इसके नीचे हम सेल करें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक सर्किट जो है वो होता है कि अपर एक बैंड है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा आइडियली। तो पहले क्या होता है, सर्किट लगते हैं, ठीक है ना। तो पहले 5% बढ़ेगा, फिर 10%, फिर 15%, अगर लाइव ट्रेडिंग चल रही है तो, मार्केट अगर ओपन है तो। और अगर ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुकी है और अगले दिन प्राइस सीधा गैप अप खुलता है तो फिर ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 पैसे की वेबसाइट पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए 5%, 10% एंड 20%, 15% भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर, ठीक है, 10%, 15% एंड 20% राइज एंड फॉल, या तो ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होती है 2:30 बजे के बाद, 10% का मूव आता है 2:30 बजे के बाद, ठीक है, तो तब तो ट्रेडिंग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद हम एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट जो है वॉलेटाइल रहती है। अगर ये चीज़ 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होती है तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ अगर 1 बजे से पहले होती है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह 15% का मूव आ जाता है 2:30 बजे के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 से 2:30 के बीच में आता है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड किया जाता है। और अगर 1 बजे से पहले आती है तो 1 घंटा 45 मिनट के लिए मार्केट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर 20% का राइज एंड फॉल आ जाता है तो इंटायर डे के लिए वो इसके अंदर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर सर्किट लग जाता है। तो जैसे अगर हम देखें, एक स्टॉक था, इसका नाम था एलसिड इन्वेस्टमेंट, दिस वन, ठीक है। तो ये 3 रुपये का स्टॉक था और इसकी रीलिस्टिंग जब हुई तो ये 2.5 लाख पर पहुंच गया था, 2,70,000, 2,75,000 समथिंग, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ था, फिर सर्किट लगने चालू हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक जो है 3 लाख, 3.5 लाख तक पहुंच गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे इस जगह पर, ठीक है, दिख रहा है आपको ये माइनस वाली जो कैंडल है, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको माउस ओवर किया तो ऊपर आप देखोगे इसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस ऑल आर सेम, ठीक है। तो 2,48,062.50 रुपये, नॉट इवन अ सिंगल टिक पे 10 पैसे के भी डिफरेंस नहीं है। 2,48,062.50 रुपये, ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑल आर सेम। फिर अगले दिन सर्किट लगता है, मार्केट ओपन होती है इस प्राइस के ऊपर एंड 2,60,000 पहुंच जाता है प्राइस। फिर अगले दिन सर्किट लगता है 2,73,000। फिर अगले दिन सेम कैंडल बनती है, कितनी, 2,87,000, ठीक है। फिर इस दिन के अंदर थोड़ा डिफरेंस है प्राइस के अंदर, देयर इज अ लोअर शेडो एंड इसके अंदर भी थोड़ी लोअर शेडो है एंड फिर इसका प्राइस जो है कहाँ तक पहुँच जाता है, 3,30,596, ठीक है। तो 2,34,000 से लेकर 3 लाख समथिंग प्राइस पहुँच जाता है विद इन 7 डेज, ठीक है। एलसेड इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी थी। तो एक्चुअल में जो स्टॉक था ये सिर्फ 3 रुपये का स्टॉक था, ठीक है ना, और एक पेनी स्टॉक था, लोग इसके अंदर बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करते थे, बिल्कुल इस तरह की थी, ठीक है। ऑल ऑफ सडन कंपनी ने सोचा कि स्टॉक को डीलिस्ट कराया जाए, स्टॉक में से डीलिस्टिंग करा दिया जाए, मार्केट में से इसकी डीलिस्टिंग करा दी है, ठीक है। अब डीलिस्टिंग जब किसी स्टॉक की होती है तो ये देखा जाता है कि उस स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू क्या होती है कि अगर आप अपना सारा, कंपनी अपना सारा एसेट बेच दे तो आपको पर शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे। तो जब उसकी बुक वैल्यू को एनालाइज कराया गया तो उसकी बुक वैल्यू आई थी 4.5 लाख, ठीक है। 3 रुपये इसको पर स्टॉक ट्रेड करा था। स्टॉक के अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, जब बायर्स ही नहीं होंगे किसी स्टॉक के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस ऊपर नहीं है, डिमांड नहीं थी स्टॉक की, तो स्टॉक 3-4 रुपये के ऊपर ट्रेड करा था। तो जब दोबारा से उसको देखा गया कि इसकी बुक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको रीलिस्ट कराया गया। जब रीलिस्टिंग हुई तो नए प्राइस के हिसाब से हुई कि उस शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 लाख समथिंग, ठीक है। होनी तो 4.5 लाख होनी चाहिए अभी भी, लेकिन जब उसको रिलीज कराया गया तो उसकी वैल्यू आई 2 लाख समथिंग, ये है, ठीक है। उसके बाद लोगों को जब पता चला कि 3 रुपये का शेयर है, 2.5 लाख के ऊपर लिस्ट हुआ और इसकी बुक वैल्यू 4.5 लाख रुपए, लोगों ने उसको बाय करना चालू करा, तो उसके लिए डिमांड क्रिएट हुई और ऊपर जाता गया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस यहाँ पर जब यहाँ तक पहुँच गया
तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू करी होगी, ठीक है। फिर लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, यू कैन सी यहाँ पर ये लोअर सर्किट लगा 2,98,292.25 एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ से फिर लोअर सर्किट लगना चालू हुई, फिर उसके बाद एक बड़ी मारूजू कैंडल, ठीक है, वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की जब कैंडल बनती है, जब ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस ऑल आर सेम, तब आपको एक माइनस वाली कैंडल बनती है, दैट इज 4 प्राइस डोजी, वेयर ओपन लो क्लोज और हाई ऑल आर सेम, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी अलग अलग तरह की कैंडल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें निफ्टी, ठीक है, तो जैसे दिस वन ये आपको दिख रही है एंड अगेन ये आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग लेग डोजी के एग्जांपल, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लेग्स हैं वो काफ़ी बड़ी है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है दोनों तरफ, इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। अब जरूरी नहीं एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे, ठीक है ना। अब जैसे इस वाले के अंदर आपको बॉडी आ रही है, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं पहले, दो और कैंडल जो बची हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप होता है ना बच्चे जिस लट्टू से जो खेलते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप जस्ट लाइक सेम एक लट्टू है, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप जो होता है वो इन्हीं में से कोई सा भी एक जो डोजी कैंडल जो होती है उनमें से कोई एक कैंडल हो सकती है जिसके अंदर आपके बॉडी आ जाएगी, ठीक है ना। जस्ट तो मान लीजिए एक कोई कैंडल है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसकी अगर ये बॉडी आ जाती है, ठीक है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्पिनिंग टॉप, ठीक है ना। अब ये जो है ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है क्योंकि बॉडी है, तो ऑब्वियसली याद है बॉडी का कुछ ना कुछ कलर भी होगा, तो ये रेड कलर के भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बेरिश भी हो सकता है, तो बेरिश स्पिनिंग टॉप एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप। अगर ये ग्रीन का रहा है तो बुलिश माना जाएगा, और अगर ये रेड का है तो बेरिश स्पिनिंग टॉप माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर स्पिनिंग टॉप, दिस इज स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो ग्रीन बनेगा, हाई और लो सेम रहेंगे, ठीक है। ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो रेड बनेगा, हाई और लो सेम रहेगा। हाई हमेशा ऊपर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे बुलिश कैंडल हो बेरिश कैंडल। लो हमेशा नीचे रहेगा, चाहे बुलिश या बेरिश हो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में। तो अगर ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो बेरिश होगी, ओपन प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो बुलिश होगी, ठीक है। तो इट कैन बी अ स्पिनिंग टॉप एज वेल, ठीक। तो अगेन स्पिनिंग टॉप का भी यही मतलब है, अगर वो नीचे बन रहा है तो यहाँ से वेट करना है हमें ऊपर जाने का, और अगर ये ऊपर बन रहा है तो हमें वेट करना है यहाँ से नीचे जाने का, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, स्पिनिंग टॉप के बाद नीचे कोई कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग देंगे, नीचे बना है स्पिनिंग टॉप, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो हम यहाँ पर उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब सेम जो वैसे मैंने आपको बताया, तो इनको हम चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर आप लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट के टॉप में या बॉटम में या स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर आपको डोजी जैसी कैंडल दिखाई दे सकती है, जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रही है, दिस वन यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल जिसके अंदर बॉडी नहीं है, ठीक है, शैडो शैडोज है। अब देखो इसको जब ज़्यादा बड़ा करोगे तब आपको बहुत माइनस ही बॉडी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इतनी छोटी जो होती है उसको हम, ठीक है। तो अगर प्राइस देखें आप कितना है, 940 यहाँ पर है और 938.85 पैसे हुए, तो ₹2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इतनी छोटी कैंडल को हम डोजी ही मानते हैं, ठीक है ना। इसकी बॉडी कुछ खास नहीं है, तो ऑल दो इसका कलर है रेड कलर है, अगर आप ध्यान से देखो तो रेड कलर है, लेकिन इतनी छोटी को हम डोजी मानेंगे, स्पिनिंग टॉप नहीं मानेंगे। तो दीज आर द डोजी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट इस तरह से यहाँ नीचे आई, यहाँ पर एक डोजी बनी, कंफर्मेशन आई, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई। तो एक छोटे वाले स्विंग हाई और लो है, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये बना, यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की जो कैंडल्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही हैं, तो मल्टीपल भी ऐसे आपको दिखाई दे सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम है यहाँ पर ये बन रहा है आपका दिस वन, ठीक है ना। कौन सी है, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है ना। तो इस तरह आपको मल्टीपल कैंडल्स जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना,
तो इसको हम हैवा नहीं मानेंगे क्योंकि इसके अंदर अपर शेडो काफ़ी बड़ी है, लोअर शेडो भी है और एक बॉडी भी अच्छी है, ठीक है ना। तो जब अपर शेडो बड़ी हो जाती है तो फिर उसको हम हैवा नहीं मानते। ये आपकी लॉन्ग लेग डोजी दिख रही है इसमें, ठीक है। तो दोनों तरफ मार्केट में वोलेटिलिटी है, दिख रहे हैं ना यहाँ पर। तो देखिए आप इस वाली कैंडल को अगर हम देखें इंडिविजुअल सिंगल, इसी को हम जूम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस पर्टिकुलर डे को क्या हुआ था, ठीक है। ट्यूसडे है, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूसडे दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है कितने पर, 25,939 रुपये 95 पैसे यहाँ पर प्राइस आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें 26,000 का हाई लगाती है, ठीक है ना। 26,041 का हाई लगाती है ऊपर, आप देखो उसका हाई प्राइस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद लो लगाती है कितने, 25,810 का, ठीक है। तो 810 का लो लगाती है एंड वापस से फिर उसी प्राइस के आसपास आकर बंद हो जाती है। तो 939 रुपये 95 पैसे का ओपन प्राइस था और 936 रुपये पर आकर बंद हो जाती है, ठीक है। 3 रुपये का डिफरेंस से बंद हो जाती है। लेकिन मार्केट में कितना, 150 पॉइंट ऊपर चली गई, 150 पॉइंट या 100-120 पॉइंट ऊपर चली गई, इतनी पॉइंट नीचे चली गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम इसको लगाते हैं तो यू कैन सी 100 पॉइंट के करीब की मूवमेंट है अपसाइड, ठीक है। इसी तरह इतने ही पॉइंट समथिंग की मूवमेंट है नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट पूरे दिन वोलेटाइल रही, ठीक है ना। ऊपर पहले कुछ भी हो सकता है, पहले ऊपर गई या पहले नीचे गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ओपन है, ऊपर गई नहीं टिकी, नीचे आई, फिर नीचे गई वापस से ऊपर आई, ठीक है। और यहाँ पर आकर मार्केट बंद हो गई, सिंपल। तो जहाँ पर ओपन हुई थी उसी के आसपास आकर बंद हो गई, इसका मतलब यहाँ पर एक ये बना है दिस काइंड ऑफ कैंडल, ठीक है। तो मार्केट में पूरे दिन वोलेटिलिटी थी। अब अगले दिन मार्केट वापस से ऊपर जाती है, ठीक है। और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब देखो ये कैंडल तो बन गई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है ना। अगली कैंडल क्या बनी, बुलिश बनी। यहाँ पर आपका क्या था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तक गई, रेजिस्टेंस को फेल वो टच किया, यहीं से वापस सेलिंग प्रेशर आया। अब इस कैंडल ने इसका लो कहाँ ब्रेक किया, इस जगह, ये इसका लो है ब्रेक, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। जब तक लो ब्रेक ना हो तब तक हम उसको बेरिश नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पर हम सेल करेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा, कितने 540 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है। और रिवर्सल भी किसने दिखाई दिया आपको, इस वाली कैंडल ने, एक सेकंड, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो कोई ना कोई एक रिवर्सल कैंडल आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल भी बनी थी, लेकिन इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं आई, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था ना, तभी तो मार्केट रिवर्स होती, ठीक है। तो ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में अगेन एक और कैंडल बनी जो इसने एक और फ्रेश लो बनाया, लेकिन इसके बाद नया फ्रेश लो नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप बना, उसकी अगली कैंडल इसके ऊपर आते यहीं पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, इसी कैंडल ने, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप के बाद अगली कैंडल में कंफर्मेशन आ गई, इसको आप ऐसे रख कर यहाँ से बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से बाई साइड का ट्रेड लोगे तो यहाँ तक का आपको मूव, पहला छोटा वाला यही वाला मूव है। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाती है, यहाँ पर अगेन एक और स्पिनिंग टॉप दिखाई दी आपको सेम में, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप माना जाएगा चाहे उसकी शेडो छोटी हो, ठीक है ना, बॉडी भी है एंड ये भी, ठीक है। तो लट्टू होते हैं ना, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं सेम में, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप बना, लेकिन अगेन इसके बाद अगली कैंडल थी, यहाँ इसने इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ये इसका लो ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पर आई है ऑलमोस्ट अगर देखें तो, ठीक है। उसके बाद एक और रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक फॉल है अच्छा, इसके अंदर भी आप अच्छा प्राइस मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, ठीक है। 200 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको बताया 200 पॉइंट आर इनफ, ठीक है। तो ये सारी हमारी कैंडल्स होती हैं। अब इनको आप स्टॉक एच पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखो मैंने तो लॉगिन भी नहीं कर रखा, तो पे कहाँ से करोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जाना है, इसके अंदर क्लिक करना है और स्कैन पे क्लिक करना है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर फ्री में कर सकते हो, पेड प्रीमियम प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खरीदोगे तो और अच्छी बात है, और डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन कोई हम रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो या नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है, कैंडल स्टिक पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं बुलिश स्कैन, तो ये बुलिश मार्बल्स हैं, कॉन्टिनेशन वाली ये हैं, और रिवर्सल के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है ना। तो वन इज़ ड्रैगन फ्लाई, और ठीक है। तो पहले हम ड्रैगन फ्लाई देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखा रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस में बनी है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है।
अब ये ड्रैगन फ्लाई नहीं होकर ये आपकी वो बन गया, हैमर बन गई है, ठीक है। तो अगेन अभी हमें क्या करना है, वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है ना, कि जब तक कोई कंफर्मेशन ना आए तब तक हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से प्राइस गिर रहा था, ठीक है, यहाँ से ये एक रेड कैंडल, फिर एक और रेड कैंडल, फिर एक और कैंडल, यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी सेम हैमर जैसी, बट कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अभी और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो हमें इस पर ट्रेड नहीं लेना कि आप सोचो कि यहाँ से मैं हैमर देख ले बाय कर लो, डेट्स इट, नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन का वेट करोगे तभी आपको बेनिफिट। अगली कैंडल क्या आती है, स्पिनिंग टॉप जैसे आती है और नीचे आ जाती है। फिर अगली कैंडल कौन सी आती है, अगेन इन्वर्टेड हैमर जैसा बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर हैमर बना है, ठीक है। अभी भी हमें जंप नहीं करना जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए, जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हम बाय नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड अभी नीचे गई है, ठीक है। तो अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट और नीचे चली जाए, ठीक है। तो मल्टीपल कैंडल्स तो आपको दिखाई दे रही हैं, बट कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं दिखा है। रिवर्सल कब होगा, जब इसको ऊपर की क्लोजिंग आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्विंग लो था आपका, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही थी और नीचे आई, ये बना, ये बना, ये बना, इसके बाद ये जो स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर यहाँ से आप इसको ऐसे लग कर ये आप इस मूव को कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप देखो ये स्विंग आई है, यहाँ पर आपको दिखाई दी सेम काइंड ऑफ कैंडल, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दिया या तो ये या फिर ये, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी स्विंग हाई और स्विंग लो को चेक करो, ठीक है, पास्ट में ले जाकर पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर मार्बूज हुए, उसके बाद ये मल्टीपल कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक बड़ी कैंडल जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं उनमें से कोई ना कोई दिखाई देगा। जस्ट लाइक देखो ये स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद एक और स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन आई, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रही थी मार्केट, ग्रीन, सब कुछ ग्रीन था, तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट रुक गई, ठीक है, रेजिस्टेंस बना, अगली कैंडल ने नया हाई नहीं बनाया, ठीक है, नया लो भी नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें वेट करना है लो के ब्रेक होने का, लो ब्रेक हो गया, बस एंट्री बन गई, ठीक है। तो पास्ट में आप देख सकते हो ये वाला स्पिनिंग टॉप कंफर्मेशन आई, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, किसी भी स्टॉक को, ज़रूरी नहीं है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उन्हीं स्टॉक को आप चूज़ करो, ठीक है। पास्ट में जाके हम कोई और सा भी देख सकते हैं, ये सारे बने थे, ठीक है। वहाँ लो स्विगी पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बनी बट कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है ना। तो जब तक ऊपर की कंफर्मेशन नहीं आए, क्योंकि देखो ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमने पहले ही पढ़ा है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। और जब तक कोई साइन ऑफ रिवर्सल देखने को ना मिले तब तक हम नहीं मानेंगे ट्रेंड चेंज हो गया। कोई रिवर्सल का साइन दिख रहा है अभी नहीं, मार्केट में डाउन 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 जा रहा है, ठीक है ना। कितनी कैंडल पे कंफर्मेशन मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? कंफर्मेशन का कोई लिमिट नहीं है, कैंडल्स कितनी भी हो सकती हैं, अच्छा। ठीक है ना। जब तक एक रिवर्सल कैंडल दिखाई दे, रिवर्सल के मैंने क्या बताया था, रिवर्सल का साइन क्या होता है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये जो पिछला वाला हाई है ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। हायर हाई बन रहा है ना, लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो हायर हाई बनना स्टार्ट हो जाए। तो कोई भी एक कैंडल जो पिछले वाला जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करके एक नया फ्रेश हाई बना दे, दैट्स इट। ये इसकी प्रीवियस कैंडल है, इसको ऊपर क्लोजिंग आ जाए बस, तो हम मान लेंगे, ठीक है। अब वो कैंडल मार्बूजी की फॉर्म में भी हो सकती है कि बड़ी मार्बूजी कैंडल आ जाए, तो इसको हम बुलिश एंगल वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी कैंडल जो एक साइन ऑफ रिवर्सल दिखाए, इन पैटर्न जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं उसकी कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसका प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। शेडो के बेसिस पर नहीं, कई बार क्या होता है शेडो बन रही है, ठीक है, शेडो बनकर वापस आ जाएगा तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्लोजिंग होनी जरूरी। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हो तो दो अलग अलग डे होंगे, एक डे 1 होगा, फिर डे 2 होगा, दूसरा दिन भी पूरा खत्म हो गया, तीसरे दिन आप ट्रेड लोगे। पहले दिन कैंडल बनेगी, दूसरे दिन कंफर्मेशन आएगी, तीसरे दिन आप ट्रेड लोगे। तो इसी तरह आप ऑर्डरली कैंडल पे काम कर रहे हो या 15 मिनट की कैंडल पे हो, पहले 15 मिनट में कैंडल बनेगी, दूसरे 15 मिनट में कंफर्मेशन आएगी, तीसरी कैंडल पे आप ट्रेड लोगे, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे हमने ये वाला देखा और भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया, यहाँ पर ये वाली आपको दिखाई दी, ठीक है, और मल्टीपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा रिवर्सल में हम जाते हैं, बैरिश रिवर्सल में यहाँ पर आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी किसी कैंडल में है, नहीं होगा,
ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रल में जाते हैं हम, न्यूट्रल स्कैन, तो यहाँ पर आपको डोजी दिखाई देगा। ठीक है, तो डोजी जैसे हम देख रहे हैं HBL इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो डोजी जैसे हमने बताया एक न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पर, ये भी एक्चुअल में डोजी नहीं है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप है, तो ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम डोजी बन रहा हो, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये स्पिनिंग टॉप है। अब देखो एक गैप डाउन है, ठीक है, और गैप डाउन के अंदर बनी, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक गैप डाउन पे खुलती है, ठीक है, और उसके बाद अब देखो अगर ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है ना, तो इसने अपनी पूरी लिक्विडिटी ले ली यहाँ तक की, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट गिर रही थी, इसके बाद एक गैप डाउन होता है, यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ठीक है। अब क्योंकि वो ग्रीन है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस यहाँ पर ओपन होगा, ये क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो ओपन यहाँ पर हुआ, नीचे आती है, पिछले वाले जो सपोर्ट था उसी प्राइस के आसपास आकर सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है एंड यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। ग्रीन में बंद हुई है और इसने अपने नीचे की लिक्विडिटी को ले लिया वापस से, ठीक है ना, सपोर्ट को टच करके वापस आ गई है, ठीक है। अब अगेन हमें वेट करना है किस चीज़ का, कंफर्मेशन का, कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट है, ब्रेक हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इसके नीचे बनने लगे तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे जाएगी, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वापस से स्विंग हाई आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की होती है, ठीक है ना। ये वाला लो ब्रेक हुआ तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो ही कंटिन्यू करेगी, लेकिन क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप बना है और बिल्कुल सपोर्ट एरिया के आसपास बना है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर एक पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो हमें अप साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। अब इसको आप लिखो, अपने वॉच लिस्ट में डालो, ट्रैक करो इसको, मंडे क्या होता है या और आने वाले दिन में क्या होता है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे और कोई स्टॉक देखें पास्ट में, इससे पहले वाली डेट का, लाइक 14 के अंदर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैसा और ब्रेनबीज सॉल्यूशन, ठीक है, इन सब में ये बनी, ठीक है। अब देखो ये वो जो बनी, ये ऊपर बनी है, ये जो बनी है बॉटम में बनी है, ठीक है ना। तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्योंकि न्यूट्रल होती है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ब्रेनबीज को चेक करते हैं। ठीक है, ब्रेनबीज सॉल्यूशन, तो ये फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन आ गया है कंफर्मेशन इसका, ठीक है। तो ये चार्ट के आपके बॉटम में बनी है, ठीक है, और अगेन ये भी स्पिन टॉप जैसे ही है, ठीक है, और कंफर्मेशन आ गई है, ठीक है। कंफर्मेशन इन द सेंस कि मतलब वैसे तो बॉडी टू बॉडी तो क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन शेडो अभी कट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ले सकते हैं वैसे ट्रेड, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर जो है हम बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में जैसे मैं आपको बता रहा था, लाइक क्या कि हाई के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुई है, बट बॉडी टू बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका हाई है, अब देखो इसका हाई पिछली 3 कैंडल का हाई सेम है, तो 3 बार कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं गई, फिर यहाँ पर कोशिश करी, नहीं गया, फिर यहाँ पर कोशिश करी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। तो आइडियली तो हमें वेट करने इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, 275 के ऊपर क्लोज हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल अगर यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, इसको स्टॉप लॉस रखकर हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी क्लोजिंग हुई, ये इसका पिछला वाला था, इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। तो अगेन इसको भी आप वॉच कर सकते हो मंडे के सेशन के लिए, ठीक है। सेम वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये भी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाबैंक, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर बनी है, चार्ट के टॉप पे बनी है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉप पर बनी है, ठीक है, और अभी कोई बैरिश कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, तो टॉप पर तो बनी है, डेट्स इट, कोई बात नहीं, ये बन गई, ठीक है। अभी जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है, ठीक है ना, तो रेड कैंडल नहीं बनी, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको अभी नेगेटिव नहीं मानेंगे, ठीक है ना, हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, क्यों, जब तक इसका लो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। अभी प्राइस इस कैंडल के अंदर है, ठीक है, ये पिछली वाली कैंडल का ओपन हाई लो प्राइस है, तो ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है ना। तो जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, मतलब 64 के नीचे ना जाए, तब तक हम इसको सेल का काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ये लो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अभी ग्रीन कैंडल बनी है तो हो सकता है और ऊपर चली जाए, ठीक है ना। और अगर मार्केट बुलिश रहती है, मंडे के दिन पॉजिटिव रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो
इसको हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे कि ये बन गया तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर सही था, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल बनी, फिर ये वाली बनी, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, तो इसको ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका बना इन्वर्टेड हैमर, कंफर्मेशन आ गई, यस जा सकते हैं, ठीक है ना। सेम वे ये हो गया आपका क्रूड, वैसा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये वाली जो कैंडल है ये आपकी बॉटम में बनी है, ठीक है ना, तो इसको हम पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्राइस यहाँ से फेड होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लेकिन ये रहेगा, तो अगर ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है कि इसके आसपास कहीं चली जाए, ठीक है। ये इसका हाई है और ये इसकी ये है, तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी का कितना 10 पॉइंट का मूव आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉप लॉस और टारगेट जो है ऑलमोस्ट बराबर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पर एंट्री है तो 8 पॉइंट का ही आपका एसएल है और 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1 के रेशियो में है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर अगली कैंडल कोई ग्रीन बनती है तो आप जा सकते हो बाय साइड के लिए, और जो है इतना तो टारगेट मिल ही जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है देन हम फर्दर और आगे के लिए देख सकते हैं। वैसे ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे तो रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है ही, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ये ब्रेक ना करे और उसके ऊपर सस्टेन ना कर पाए इस प्राइस के ऊपर 280 के आसपास, तब तक इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए इस लाइन के ऊपर तो और अच्छी बात हो जाएगी, 280 ऊपर प्राइस आकर सस्टेन करे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है यहीं तक जाए प्राइस और वहाँ से वापस से फिर नीचे आ जाए, फिर ये डबल टॉप वाला पैटर्न बनाकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी कैंडल्स हैं, ठीक है ना। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पीछे जाकर पास्ट वाली डेट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं तो ये जो कैंडल्स बनी थी और पास्ट वाली डेट में उनके बनने के बाद क्या हुआ, ठीक है ना। तो इससे आपकी एक रिसर्च हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपने 13 की कैंडल देखी तो 13 में 14 और 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। बायोकॉन, ठीक है। तो बायोकॉन में अगर हम देखें तो यू कैन सी ये है हमारी 13 की कैंडल, ठीक है। 13 की वाली कैंडल बनी, उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। क्लोजिंग अभी भी नहीं आई इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होनी ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे मल्टीपल टाइम इसी प्राइस के ऊपर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो आइडियली इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम उसको मानेंगे पॉजिटिवली, और इससे पहले एक और कैंडल है तो एसएल हमारा फिर यहाँ रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो हो सकता है यहाँ तक आने के बाद स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चल जाए, ठीक है। तो आइडियली हमें एसएल यहाँ रखना चाहिए ताकि सेफ एसएल रहे, इसकी जगह ये रखेंगे हम एसएल, ठीक है। और देखो अगेन क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, ठीक है ना, तो जब तक कोई प्रॉपर रिवर्सल का साइन ना मिल जाए तब तक हम इसके अंदर बाय नहीं करें। किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ऐसी वाली जो ये मास्टर कैंडल बोलेंगे इसके अंदर, इस राउंड के अंदर, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है ना। कितना है इसका 380, ठीक है ना, 380 रुपये 60 पैसे, और इसकी क्लोजिंग कितनी है 377, ठीक है ना। तो 380 के ऊपर तो कम से कम क्लोज हो। शेडो तो इसने मारी है 385 तक की, लेकिन इस लेवल पर मार्केट रुक नहीं रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाए, वापस से नीचे आ रहा है ना, नीचे आने का मतलब क्या है कि यहाँ तक जाने के बाद वापस सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। यहाँ जाती है लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाती, सेलर यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ जाती है फिर वापस प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये लॉन्ग लेग डोजी बनी, कन्फर्मेशन इसके बेसिस के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज होगा तो हम इसके अंदर बाई साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखो तो ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो लोअर लो फॉर्मेशन बना रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो सकती है प्रॉपर, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लेता है या इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, अगर हम शेडो भी कट कर दें तब भी एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी सारी कैंडल्स थी, सिंगल वाली सारी कैंडल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 2 कैंडल पैटर्न पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो इन सबको आप देख लेना अच्छे से, चेक कर लीजिएगा,
बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में